अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मामूल के मुताबिक आज फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। हमारे आज की वीडियो का टॉपिक है कि ऐसी बात ना कहें जिस पर कल आपको माजरत करनी पड़े। तो आए इस दिलचस्प मौजू को समझने के लिए हमारे साथ रहें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक लफ्ज़ या एक जुमला हमारी ज़िंदगी में कितना बड़ा फ़र्क डाल सकता है। बाज़ औक़ात हम जज्बात में आकर ऐसे अल्फाज कह देते हैं जो दूसरों के दिल को चीर देते हैं और बाद में हम उस पर माजरत करते हैं। तो ऑडियंस, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम पहले से मोहतात रहें और किसी ऐसे नौबत को ना आने दें। आज की इस वीडियो में हम बयान करेंगे कि हमें किन बातों से परहेज़ करना चाहिए ताकि कल हमें शर्मिंदगी या माजरत की ज़रूरत ना पड़े। दोस्तों, ये आदत ना सिर्फ हमारी इज़्ज़त में इजाफ़ा करेगी बल्कि हमारे ताल्लुकात को भी मजबूत बना सकती हैं। वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक देखें। फ्रेंड्स, बिना किसी डिले के लेट्स बिगिन, चलते अपने टॉपिक की तरफ। तो टिप्स नंबर 1 है कि अल्फाज के तासुर को पहचानें। कहते हैं कि तलवार के ज़ख़म तो बढ़ सकता है लेकिन ज़बान का ज़ख़म हमेशा ताज़ा रहता है। दोस्तों, अल्फाज की ताकत को कभी कम मत समझना, क्योंकि ये किसी को ऊपर ले जा सकती हैं और नीचे भी गिरा सकती हैं। इसलिए बोलने से पहले कई बार सोचें कि मेरे ये अल्फाज किसी के लिए नुकसानदेह तो नहीं होंगे, क्या ये सच पर भी मबनी हैं या इनसे किसी को फ़ायदा है भी या नहीं। अगर इन 3 सवालों में से किसी एक का जवाब हाँ है तो बेहतर है कि आप खामोश रहें और अल्फाज को नरमी और मोहब्बत में डालें। और टिप्स नंबर 2 है कि जज्बात में ख़ुद पर काबू रखें। दोस्तों, गुस्सा, खुशी, हसद, मायूसी ये जज्बात वक्ती हैं, लेकिन इनमें कहे गए अल्फाज हमेशा याद रहते हैं। अक्सर हम गुस्से में ऐसे अल्फाज कह देते हैं जो दूसरों के लिए तकलीफ़ दे साबित होती हैं। तो इसका बेहतर हाल ये है कि जब भी आपको गुस्सा आए तो फ़ौरन जवाब देने के बजाय कुछ देर तक खामोश रहें, पानी पी ले, कुछ देर के लिए चलकदमी कर ले और अगर मुमकिन हो सके तो अपने माहौल को बदल डालें। यानी अगर आप कमरे के अंदर हैं तो बाहर चले जाएं या अगर बाहर है तो अंदर चले जाएं। और इसी तरह ख़ुद को याद दिलाएं कि गुस्सा तो वक्ती है लेकिन इनमें कहे गए अल्फाज हमेशा याद रहते हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हदीस है जिसका मफ़हूम है कि ताकतवर वो नहीं है जो दूसरों को पिछाड़ दे, बल्कि ताकतवर लोग वो हैं जो जज्बात में ख़ुद पर काबू रखें। और टिप्स नंबर 3 है कि तंज़ व मजाक में हद से ना बढ़ें। दोस्तों, कभी कभी हम अपने रिश्तेदारों या दोस्तों से हंसी मजाक में ऐसे अल्फाज कह देते हैं जो उनके लिए तकलीफ़ दे साबित होती हैं। तो ऑडियंस, मजाक में हद से ना बढ़ें, मजाक में किसी की ज़ात पर हमला ना करें और मजाक करते वक्त ये याद रखें कि ये सोचे कि क्या आपकी बात वो सामने वाले पर बुरी तो नहीं लग रही। और इसी तरह हर किसी के एहसासियत का ख्याल भी रखें। क्योंकि हर किसी का एहसासियत एक जैसा नहीं होता। कोई लोग एक बात को पसंद करते हैं जबकि दूसरे उससे बिगड़ते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, जिसका मफ़हूम है कि न मर्दों का एक गिरोह किसी मर्दों का मजाक उड़ाए, मुमकिन है कि वो उनसे बेहतर हों, और न औरतें दूसरे औरतों का मजाक उड़ाए, मुमकिन है कि वो उनसे बेहतर हों। और टिप्स नंबर 4 हैं कि सोशल मीडिया पर भी मोहतात रहें। दोस्तों, बहुत से लोग हैं जो हकीकी ज़िंदगी में हमेशा खामोश रहते हैं लेकिन सोशल मीडिया पर बग़ैर सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं। जब भी आप कोई कमेंट लिखने लगे या पोस्ट लिखने लगे तो सोचें, कई बार सोचें कि मेरे इस कमेंट से किसी को नुकसान तो नहीं होगा, किसी की दिल आज़ारी तो नहीं होगी, ये सच पर भी मबनी है। अगर कोई आप पर तनकीद करे तो जल्दी में गुस्से में उसको जवाब देने के बजाय कुछ देर तक ख़ुद पर काबू रखें और ठंडा कर लें। दोस्तों, ये याद रखना कि इंटरनेट पर लिखी गई बातें हमेशा महफूज रहती हैं। कई साल बाद भी लोग उन्हें निकाल सकते हैं, फिर ऐसे ना हो कि वो आपके लिए शर्मिंदगी का बायस बने। और टिप्स नंबर 5 है कि माज़रत से बेहतर एहतियात है। दोस्तों, माज़रत करना अगरचे अच्छी बात है लेकिन बार बार माज़रत करना ठीक नहीं है।
अगर कोई आप पर तनकीद करे तो तहम्मुल से काम लें, तंज और चीखने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह अगर आपको ये महसूस हो जाए कि आपकी बात सामने वाले पर बुरी लगी है तो जल्द अज जल्द उसकी वजाहत दे दें। और अगर आप कोई बड़ा फ़ैसला करने लगे हों या किसी से सख्त बात कहने लगे हों तो पहले सोच बूझ से काम लें। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है जिसका मफ़हूम है कि जो शख्स अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है तो उसे चाहे कि वो अच्छी बात करे या खामोश रहें। दोस्तों, हम इंसान हैं, हमसे गलती हो सकती है क्योंकि इंसान ख़ता का पुतला है, लेकिन फिर भी अक्लमंद और होशियार लोग वो हैं कि बोलने से पहले अच्छी तरह से सोच ले कि कहीं वो उनसे ऐसी बात ना हो जाए जिस पर बाद में उसको माजरत करनी पड़ती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखना। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक खुदा हाफिज़।